जय हिंद साथियों, आप सभी को नवरात्रि की विशेष शुभकामनाएं। आज हम कैलेंडर की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो सीखा है उसी के आधार पर आगे के प्रश्नों का सॉल्यूशन निकालेंगे या हल निकालेंगे। तो देखते हैं अभी तक हम लोग क्या सीख चुके हैं। हमने लीप वर्ष सीख चुका है, विषम दिन निकालना सीख चुके हैं, और दिन महीने अगर किसी वर्ष के समान वर्ष के किसी एक ही वर्ष के महीने दिए हों तो उन एक महीने का दिन देकर दूसरे महीने का अगर दिन पूछता है तो हम उसको भी निकालना सीख चुके हैं। एक क्वेश्चन आप करके ज़रा बताइए हमको। यदि 12 जनवरी 2015 को सोमवार है तो 13 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा? पिछली वीडियो में हमने यही सीखा था। टॉपिक है हमारा कैलेंडर। कैलेंडर चैप्टर की शुरुआत हम किए हुए हैं। ठीक, तो हमने बस ये नहीं दिया हुआ था, कहा करता था कि किसी वर्ष में 12 जनवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष में 13 अप्रैल को क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हमने लगाना बताया। अगर यहाँ दिन भी दिया है, साल भी दिया हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं, उसी साल की तो बात कर रहा है, एक ही वर्ष की बात कर रहा है। तो किसी एक ही वर्ष में जब महीनों के दिनों के बीच में अगर अंतर निकालेंगे दिनों का, तो वही विषम दिन वाला सिस्टम जो इससे पहले लगाया करते थे। तो हम क्या करते थे, जनवरी लिख लिया, फरवरी, मार्च और अप्रैल, जो महीने दिए रहते थे उनको हम लिख लेते थे। उसके बाद देखते थे कि किस में कितना दिन होगा। आप जानते हैं फरवरी में कितना विषम दिन होगा? फरवरी क्या होगी? 2015 में 28 दिन की होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। मार्च क्या होगा? 31 दिन का होगा। अप्रैल 30 दिन का होगा? नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको कितना जाना है, 13 दिन तक ही चलना है। तो 13 अप्रैल 13 दिन ही लेंगे। अब 12 जनवरी की बात कर रहा है तो जनवरी होती है 31 की, लेकिन इसने 12 दिन दिया हुआ है। तो आप जब 31 दिन पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि 12 दिन तो बीत चुका है। 12 दिन के बाद जो बचता है वही विषम दिनों के लिए हम गणना करने का इस्तेमाल करते हैं। तो 31 में से आप 12 निकाल देंगे तो जनवरी में आ जाएगा कितने दिन? 9, 19 दिन। अब इनके बीच में हम विषम दिनों को निकाल लिया करते थे। पिछले वीडियो में हम पढ़े हैं कि जब किसी महीने के बीच की बात करें, एक ही वर्ष में महीनों के बीच, तो यही वाला तरीके से हम निकालते हैं। इनके बीच में जब हम निकाल लेंगे तो 19 में से 7 गया तो क्या बचेगा? नहीं गया नहीं, 7 से भाग डिवीज़न करना है, भाग देना है। 7 दूनी 14, 5 बचेगा। 7 चौका 28, 0 बचेगा। 7 तिरिके 21, 7 चौका 28, 3 बचेगा। और 13 में 7, एकम में 7, 6 बचेगा। अब इन सबको जोड़ लिया, जब कुल जोड़ा जाए तो 5 3 8, 8 6 14। जब भी 7 से ज़्यादा होगा फिर हम विषम दिन निकालेंगे, तो 7 से ज़्यादा हुआ ही है। अब यहाँ पे पूरी तरह भाग चला जाएगा तो क्या बचेगा? 0 विषम दिन बचेंगे। क्या बचेंगे? 0 विषम दिन बचेंगे। ठीक है, 0 विषम दिन का मतलब यदि आगे जा रहे हैं तो उतना जितना विषम दिन आएगा उतना उसमें जोड़ देंगे, अगर पीछे जा रहे हैं तो घटा देंगे। यहाँ पे जनवरी से अप्रैल जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे 0 जोड़ दीजिए। उसे 0 जोड़ने और घटाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा सोमवार ही। ऐसे ही प्रश्न किया था। तो ये तो एक रिकैप हो गया। अब चलते हैं जो आज का टॉपिक होने वाला है। आज का टॉपिक होने वाला है मान जी आज ही का दिन। क्या तारीख है आज? 26 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, रेफरेंस कैलेंडर
कैलेंडर के संदर्भ में आज के सवालों को हम करेंगे। ठीक है, तो यदि आपसे सवाल पूछता है कि 26 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, तो हम ये करेंगे। इससे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी और सीखनी पड़ेंगी, जिसको हम देखते हैं। आप लीप वर्ष निकालना जानते हैं? 4 से भाग देकर। आज हम विषम दिन पे फिर एक बार बात करते हैं। विषम दिन क्या होता है? दिए गए दिन में यदि हम 7 से भाग करते हैं और जो शेष बचता है वही होता है विषम दिन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए यदि कि मान लीजिए 45 दिन में कितने विषम दिन आएंगे, तो हम क्या बताए हैं, इसको हम 7 से भाग दे देंगे। जब 7 से भाग करेंगे तो 45 दिन की बात करना, ये हमेशा याद रहे कि दिन लिखा होना चाहिए। सप्ताह लिखा रहे, वर्ष लिखा रहे तो उसको दिन में बदल के ही करेंगे। 45 दिन में हम 7 से भाग देते हैं। चलिए, 7 छक्का 42, क्या बचा 3। तो ये जो शेषफल आया है यही होता है विषम दिन। तो 45 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 3 विषम दिन। ठीक है, तो आज हम जो विषम दिन की चर्चा करने वाले हैं, ये पिछली वीडियो के जैसा नहीं रहेगा। आज होगा 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, बताइएगा। 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। चलिए आइए करते हैं। देखिए, 100 वर्ष बराबर क्या होगा? कितने लीप वर्ष होते हैं 100 वर्षों में? लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब अधिवर्ष या लीप वर्ष, और एक हो जाएगा जनरल ईयर यानी साधारण वर्ष। तो 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है कि नहीं होती है? होती है, 24 लीप वर्ष होंगे। और जब 24 100 में से 24 लीप वर्ष हो गए तो बचे कितने हैं? 76। 76 जो होंगे वो साधारण वर्ष हैं। क्या है ये? जो 76 हैं ये हैं साधारण वर्ष। ठीक है, अब आपको बताया जा चुका है कि लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो 24 लीप वर्षों में 2 से गुणा करा दीजिए, 24 दूनी 48 विषम दिन आएंगे कि नहीं? यदि क्यों आएंगे 48, यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये गुणा 2 से क्यों किए? क्योंकि एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, इसलिए हमने इसमें 2 से गुणा करा दिया तो 48 विषम दिन आ गए। और साधारण वर्ष की बात करें तो एक साधारण वर्ष में यानी जनरल ईयर लिख रहे हैं। ठीक है, एक साधारण वर्ष यानी एक जनरल ईयर में 1 विषम दिन होता है। ये बात आप लोग को पहले पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो जब 24 लीप वर्षों में 48 विषम दिन, तो 76 साधारण वर्षों में 1 से गुणा होगा तो 76 विषम दिन इसमें आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? 76 विषम दिन यहाँ। अब चूंकि ये 7 से ज़्यादा है तो अभी भी हम भाग कर सकते हैं 7 से। कितने आएंगे? 7 छक्का 42, कितना बचेगा? 6। ये 7 एकम में 7, 7 दहा में 70, 6 यहाँ भी बचेगा कि नहीं बचेगा? अब जिन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये था ना 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष और 76 साधारण वर्ष, ये दोनों जोड़ेंगे तो 6 6
12 विषम दिन आए कटने पीटने के बाद। अब 12 विषम दिन का मतलब ये 7 से अभी भी ज़्यादा है, तो 7 से फिर भाग देंगे तो ये कट के 7 एकम में 7, 5 विषम दिन आ गया। तो टोटल मिला क्या कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन? 5 विषम दिन। ठीक है, 100 वर्षों में कितने विषम दिन? 5 विषम दिन। यहाँ लिख लेते हैं हम कि 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं। ठीक है, 100 वर्ष में 5 विषम दिन। अब हमें पता करना है 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। चलिए, अब आपसे सवाल पूछेगा कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन। ये दिमाग में रखना है, 200 वर्षों में कितने विषम दिन। तो 200 वर्ष बराबर क्या होगा? 2 गुणे 100 होगा, बताइए। 200 वर्ष बराबर 2 गुणे 100। अब यहाँ देखिए, 2 को तो रहने देते हैं। 100 वर्ष में कितने विषम दिन आए हैं? 5 लिख लेते हैं। 100 वर्ष में कितने विषम दिन आए हैं? 100 वर्ष में कितने विषम दिन आए हैं? 5 विषम दिन आए हैं। तो जब 500 वर्ष में 5 विषम दिन आए हैं तो 200 वर्षों में 10 विषम दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? 5 दूनी 10 विषम दिन। और 10 क्या है? 7 से ज़्यादा है, तो अभी फिर हम 7 से भाग देंगे। ये दिन है इसलिए हम 7 से भाग दिए जा रहे हैं। 7 एकम में 7, कितना बचा? 3 विषम दिन। ठीक है, तो 200 वर्षों में कितने विषम दिन? 3 विषम दिन आए। 200 वर्षों में कितने विषम दिन? 3 विषम दिन। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, 200 वर्षों में 3 विषम दिन। विषम दिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड डे। ऑड डे, ODD, ODD, यह है ऑड डे। इंग्लिश का सही है, एक वर्ड का एक नाम। हिंदी में क्या होता है? कोई अतिरिक्त दिन कहता है, कोई विषम दिन कहता है। इधर देखिए, हाँ, 100 वर्षों में हो गया, 200 वर्षों में हो गया, 300 वर्षों में विषम दिन बता दीजिए जरा। 300 वर्षों में विषम दिन। कर लेते हैं। 300 वर्ष बराबर 300 वर्ष बराबर 3 गुणे 100। आसान है ना? 100 वर्षों में कितने विषम दिन? 5 विषम दिन। 100 वर्षों में कितने विषम दिन? 5 विषम दिन। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 3 पंजे 15। 15 अगर 7 से ज़्यादा है तो 7 से फिर भाग देंगे तो कट के क्या आएगा? 1 विषम दिन। बराबर नहीं होगा, 1 विषम दिन। ठीक है, जब यहाँ पे हम 7 से भाग देंगे तो एक, यानी 300 वर्षों में 1 विषम दिन आएगा। 300 वर्षों में 1 विषम दिन। अगला 400 वर्षों में आपसे पूछ सकता है, या हमारे सवाल लगाने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो 400 वर्षों में देखते हैं। 400 का मतलब 400 वर्ष का मतलब है 4 गुणे 100। 4 गुणे 100, यहाँ देख लीजिए। तो 4 गुणे 100 वर्ष में कितने विषम दिन? 5 विषम दिन। अब प्लस 1 और करेंगे, क्योंकि जो 400वां साल होता है वो लीप वर्ष होता है। यहाँ 200वां वर्ष 300वां वर्ष लीप नहीं था, लेकिन यहाँ 400वां क्या है? लीप है। अगर ऐसे न समझ में आए तो एक बार ज़रा ऐसे देख लीजिए। 400 वर्षों में
कितने लीप वर्ष होते हैं, पढ़ाए हैं ना। 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बताइए। एक तरफ लीप वर्ष बता दीजिए और दूसरी तरफ साधारण। कितने साधारण वर्ष होंगे और कितने लीप वर्ष होंगे। 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं कि नहीं होते हैं, बताइएगा। 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं, तो साधारण वर्ष कितने होंगे, साधारण हो जाएंगे 3 0 3, 303 साधारण वर्ष हो जाएंगे और 97 क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष होते हैं 400 वर्षों में। ठीक है, अब यहाँ पे किससे गुणा करना है, 2। क्यों 2 से, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, और यहाँ गुणा करना है 1 से, क्योंकि साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल। विषम दिन निकाल रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। 2 से गुणा इसीलिए किए हैं कि एक लीप वर्ष में 2 से गुणा, तो जब एक लीप वर्ष में 2 है तो 97 में 2 गुना होगा, तो 2 सत्ते 14, 2 9 18, 194 दिन। 194 दिन क्या आएंगे, विषम आएंगे। और 303 में कुछ फर्क नहीं है। देखिए 7 से फिर भाग देंगे हम कि नहीं देंगे, दे दीजिए। 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 सत्ते 49, कितना बचेगा, 6 बचेगा। भाग दे लीजिए ना। देखिए 7 दूनी 14, 5 बचा यहाँ, ये 54 हो गया, तो 7 सत्ते 49, 49 में से नहीं 5 होगा ना, हाँ 5 हो जाएगा। फिर इसको भागे 7 चौका 28, 2 बचा, 7 तिरिक के 21, 2 बचा, 5 दूनी 7, 7 फिर आ गया, 7 से भाग दीजिए। कितने विषम दिन, 0 विषम दिन। तो 400 वर्षों में क्या आया, 0 विषम दिन। अब यहाँ अपने पैटर्न पे आते हैं जो लगाते चल रहे हैं। देखिए 100 वर्षों में 5 विषम दिन, 1 विषम दिन मैंने एक्स्ट्रा क्यों किया, क्योंकि 400वां वर्ष क्या होता है, विषम लीप वर्ष होता है, इसलिए 4 पंजे 20 और प्लस 1 21 होगा कि नहीं, 21 विषम दिन आया। चूँकि 7 से ज़्यादा है तो 7 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 7 तिरिक 21 पूरी तरह कट जाएगा, तो यहाँ भी क्या आया, 0 विषम दिन। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये लॉन्ग मेथड है जो हम जानते हैं उससे लगाए हैं, और ये जो लीप वर्ष यहाँ पे जो विषम दिन निकाले हैं वो अभी तक जो चल रहा था 4 गुणे 100 का निकाल चुके थे हम, ऐसे करते जा रहे हैं इस हिसाब से। ठीक है, तो आपको जो पसंद आए आप उस मेथड से कर लीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए, चाहे शॉर्ट मेथड से समझ में आए चाहे लॉन्ग मेथड से समझ में आए, बस समझना ज़रूरी है। ठीक है, रटन तो तोता नहीं, रटेंगे आज कल भूल जाएंगे, जैसे रिवीजन छूटेगा। पढ़े रहेंगे, जब भी किताब या नोट्स उठाएंगे तुरंत याद आ जाएगा। तो 400 वर्षों में कितने विषम दिन, तो 400 वर्षों में 0 विषम दिन। 400 वर्षों में 0 विषम दिन। ठीक है, तो ये हो गई अपने शताब्दी की बात। तो पहली 1 शताब्दी में 5 विषम दिन, 2 शताब्दी में 3 विषम दिन, 3 शताब्दी में 1 विषम दिन, और 4 शताब्दी में 0 विषम दिन। ठीक है, ये फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी। ठीक है, अब एक बात और आपको जाननी है, क्या, कि जो हमारा दिन का शुरुआत हुआ था कब से हुआ था, सोमवार से हुआ था। सोमवार 1 जनवरी सोमवार को ही पोप ग्रेगरी ने 180 की शुरुआत की थी। चलिए देखिए एक बात और, जब हम विषम दिन निकालेंगे, इसमें ऐसे सवालों में जब हम विषम दिन निकालेंगे, ठीक है, तो अगर हमारा आंसर 1 आता है, हमारा विषम दिन क्या आ सकता है, विषम दिन 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। ठीक है, क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3, या 4, या 5, या 6। ठीक है, 0 को हम 7 भी मानते हैं। अगर आप आंसर 7 भी आता है तो भी देखिए
पहले दिन की जो शुरुआत हुई थी उसी से हम चलेंगे। तो पहले दिन की शुरुआत कब हुई थी? सोमवार से। कब हुई थी? सोमवार से। ठीक है। अगर हमारा विषम दिन 1 आता है तो हम सोमवार मानेंगे, अगर विषम दिन 2 आता है तो मंगलवार मानेंगे, यदि विषम दिन 3 आता है तो बुधवार मानेंगे। ठीक है। यदि विषम दिन 4 आता है तो बृहस्पतिवार मानेंगे, यदि विषम दिन 5 आता है तो हम शुक्रवार मानेंगे, और यदि विषम दिन 6 आता है तो हम उसको शनिवार मानेंगे। यदि हमारा शेषफल या विषम दिन 0 आता है, यदि हमारा 0 आता है तो हम उसको क्या मानेंगे? रविवार मानेंगे। क्या मानेंगे? रविवार मानेंगे। बहुत गर्मी है ना, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये रही इतनी बात। तो जब भी आप को सवाल दिया जाएगा तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे। 100 वर्ष कितने विषम दिन? 5 विषम दिन। 200 वर्ष में 3 विषम दिन। 300 वर्ष में 1 विषम दिन। 400 वर्ष में 0 विषम दिन। क्लियर? 0 यदि हमारा विषम दिन ऑड डे 0 आता है, शेषफल 0 आता है 7 से भाग देने पर, तो रविवार मानेंगे। अगर शेषफल 1 बचता है या विषम दिन 1 आता है तो सोमवार, 2 आता है तो मंगलवार, 3 आता है तो बुधवार, 4 आता है तो बृहस्पतिवार, 5 आता है तो शुक्रवार और 6 आता है तो शनिवार। इस बात को एकदम रट जाइए कि यदि 1 विषम दिन आया तो सोमवार, 2 विषम दिन आया तो मंगलवार, 3 विषम दिन आया तो बुधवार, 4 विषम दिन आया तो बृहस्पतिवार कह लीजिए, गुरुवार कह लीजिए या बेफे कह लीजिए। ठीक है। और 5 विषम दिन आया तो शुक्रवार कह लीजिए, और 6 विषम दिन आया तो शनिवार, और 0 या 7 आया तो रविवार। ठीक है। ठीक है। अब हम अपने अगले पड़ाव पे चलते हैं कि हमें क्या करना है। जब भी हमें ऐसे सवाल पूछेगा तो हमें विषम दिनों की, अभी तक कैलेंडर जितना पढ़े हैं हम विषम दिनों की गणना के द्वारा ही उस दिन या तारीख को बताए हैं, और इसमें भी हम विषम दिन की ही गणना करेंगे। ठीक है। और विषम दिन की गणना करने के लिए जरा एक बात देख लीजिए, किसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? शताब्दी लिखेंगे। शताब्दी में विषम दिनों की गणना करेंगे। उसके बाद दिए गए वर्ष में विषम दिनों की गणना करेंगे, और उसके बाद दिए गए महीने में विषम दिनों की गणना करेंगे। जरा इस कंसेप्ट को सीख लीजिए, इस कंसेप्ट को सीख लीजिए। इसके बाद आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक भी बता दी जाएगी, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? आप इस कंसेप्ट को सीखिए। तो कंसेप्ट देखिए क्या है। सबसे पहले शताब्दी में विषम दिनों की गणना करना, फिर दिए गए वर्ष में, ठीक है, और फिर महीने में। ठीक है, क्लियर? ठीक। अब जो शताब्दी है वो कौन सी शताब्दी है? तो इसमें जो ये 2 अंकों को छोड़कर ये वाली जो संख्या होती है, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार पे होती है, जो सैकड़ा और हजार पे होती है वही होती है शताब्दी। जो सैकड़ा और हजार पर होती है वो क्या होती है? शताब्दी होती है। और ये जो दिया गया साल है, ठीक है, यहाँ वर्ष है ना, तो यहाँ पे एक साल दिया गया है 22 साल, तो इससे एक कम लेते हैं। ठीक है। क्यों कम लेते हैं ये भी बताया जाएगा आपको, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है। तो जो 22 दिया है यहाँ पर 21 ले लेंगे। ठीक है। और महीना यहाँ 26 सितंबर दिया गया है, तो जो महीनों में विषम दिन की गणना करना हम बताए हैं वो क्या बताए हैं कि जनवरी से लेकर जहाँ तक दिया है वहाँ तक का लिख लीजिए, और उसके बाद विषम दिनों की गणना कर डालिए। और जब सारे विषम दिन निकल आएंगे सबको जोड़ दीजिए, 7 से ज़्यादा होते हो तो फिर 7 से भाग दीजिए। ठीक है। सवाल पर चलें, सवाल करते हैं। देखिए शताब्दी की तरफ देखिए जरा। शताब्दी क्या है?
शताब्दी क्या है? शताब्दी है यहाँ 2000। अब एक बात बताइए, क्या ये 400 से पूरी तरह कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? नहीं कटेगा। देख लीजिए, 5 गुणे 400 वर्ष हो गया, 2000 हो जाएगा ना। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आप निकाल कर रखे हुए हैं। क्या निकाल के रखे हैं? 0। तो अगर किसी भी नंबर में 0 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा ना महाराज। हाँ, तो देख लीजिए, 5 गुणे 0 विषम दिन। 0 विषम दिन का मतलब क्या है? कुल मिला के इतने विषम दिन है। ठीक है, तो निकालने से अच्छा है, ये बस आपको दिखाने के लिए गए। तो हम तो, या आप भी तुरंत डायरेक्ट लिखेंगे 2000 क्या है? 400 से कट जाएगा, 400 से कट जाएगा यानी कि 0 विषम दिन शताब्दी में आ गए। शताब्दी में क्या आ गए? 0 विषम दिन। अब दिया गया वर्ष जो है उसको देख लीजिए। वर्ष क्या है? मैंने क्या बताया है? मैंने ये बताया है कि जो भी वर्ष दिया जाएगा उससे एक कम लेंगे। जो भी वर्ष दिया जाएगा उससे आप क्या करेंगे? एक कम ले लेंगे, एक वर्ष कम लेंगे। एक वर्ष क्यों कम लेंगे? अभी आगे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 वर्ष दिया है, तो ये जो 22 वर्ष दिया है उससे एक कम क्या होगा? कुल 21 वर्ष होंगे। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होगी, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। इन 21 वर्षों में कितने ऐसे वर्ष होंगे जो लीप होंगे और कितने ऐसे वर्ष होंगे जो साधारण होंगे, तो इसके लिए आपको बताया गया है कि किसी भी दिए गए वर्ष में यदि लीप वर्षों की संख्या चेक करनी है तो वहाँ 4 से भाग देनी है। तो 21 वर्ष में आप 4 से भाग दे दीजिए ना, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका लीप वर्ष के आएंगे, साधारण वर्ष के आएंगे। ठीक है, कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन जब आप इसको लगाने लगेंगे तो एकदम इतनी सा हो जाएगा, छोटा सा, एकदम छोटका बबुआ जैसा हो जाएगा, जिसको खिलाना बहुत आसान होता है। उसी तरह आप इसको भी खिलाने लगेंगे, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। तो 21 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 4 पंजे 20, 5 लीप वर्ष होंगे कि नहीं होंगे? और साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे? जब 21 में से 5 ठो लीप वर्ष हो गए तो साधारण कितने हो जाएंगे? 16 5 21, जितना बचेगा उतना ना साधारण होगा। आप एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है, एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो कुल मिला के क्या आ गया? 5 दूनी 10 विषम दिन। ठीक है, 5 दूनी 10 विषम दिन और 16 एकम में 16 विषम दिन। ठीक है, बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप चाहें तो इन दोनों को जोड़कर 26 कर लीजिए, या यहीं पे 7 से भाग देकर फिर से विषम दिन निकाल लीजिए। तो 7 एकम में 7, 3 विषम दिन, 7 दूनी 14, 2 विषम दिन। कुल मिला के क्या आ गया? 5 आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, 5 विषम दिन। तो जो ये वर्ष है, वर्ष में विषम दिन कितने आए? 5। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना तो आप जान ही गए हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो बोर्ड बड़ा आ जाएगा, थोड़ा एक आध महीने टाइम लगेगा। देखिए इधर 21 वर्ष में कितने विषम दिन आए हैं आपके? 5 विषम दिन आए हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम महीने पे। मैंने क्या कहा? पहले शताब्दी, फिर वर्ष, फिर महीना। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने 21 वर्ष का तो निकाल लिया है, जो 22वां वर्ष है वही तो सितंबर है। जो 22वां वर्ष है वही तो सितंबर है, इसीलिए हम यहाँ पे एक कम लिखे हैं। क्यों? 2022 की शुरुआत, 22वां वर्ष कब शुरू होगा? 22वां वर्ष शुरू होगा जनवरी से। होगा कि नहीं होगा? 31 दिसंबर को 21 वर्ष पूरा और 1 जनवरी से 22वां वर्ष शुरू। तो हमने 22वां वर्ष तो यहाँ लिख रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कहाँ तक जाना है? सितंबर तक ना, जून, जुलाई,
अगस्त और सितंबर। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। हाँ, अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं। 31 का महीना होता है, 3 विषम दिन होते हैं। फरवरी 2022 22वां वर्ष है, क्या वो लीप है? 22 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो फरवरी 28 की होगी तो 0 विषम दिन। मार्च 31 का होगा, 3 विषम दिन। अप्रैल 30 का होता है, 2 विषम दिन। मई 31 की होगी, 3 विषम दिन। जून 30 का होता है, 2 विषम दिन। जुलाई 31 की होगी, 3 विषम दिन। अगस्त 31 का होगा, 3 विषम दिन। सितंबर 30 का होगा, 2 विषम दिन। नहीं नहीं नहीं, 2 विषम दिन नहीं, यहाँ जितने दिन गया है उतने ही दिन ले जाएंगे। तो यहाँ सितंबर कितने दिन गए हैं आप? 26 तारीख तक पूछ रहा है, तो आप कितने दिन जाएंगे? 26 दिन जाएंगे बस। कितने दिन? 26 दिन। तो जनवरी 3 का, अब मार्च 3, अप्रैल 3, मई 3, जून, अप्रैल 2। ठीक है, ये विषम दिन है। अब विषम दिन की गणना पिछले वीडियो में सिखाया गया है कि जो भी महीना होता है उसमें 7 का भाग देते हैं, और जनवरी 31 का होता है तो 31 में 7 का भाग दीजिए, 7 चौके 28, और जब 31 में से 28 घटेगा तो 3 बचेगा ना। उसी तरह ये बात होती है अप्रैल की। अप्रैल 30 का होता है, 30 का होता है ना महाराज। देखिए 30 का होता है, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग दिए, 7 चौके 28, क्या बचा? शेष 2 बचे। और जो शेषवा बचता है वही को हम क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। हमेशा 7 से भाग देने पे शेषफल, 100 से 7, 100 से शेषफल, याद रखिएगा। 7 से भाग देंगे, शेषफल याद रखेंगे, और जो शेषवा बचता है उसी को हम क्या कहते हैं? विषम दिन, ऑड डे कहते हैं। तो इन सबको जोड़ लेंगे हम। यहाँ देखिए 26 है, देख लीजिए, 26 7 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम विषम दिन निकाल लेंगे ना। निकाल लेते हैं। 7 तिरिक 21, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा। 7 तिरिक 21 3 बार जाएगा, और 21, 26 में से 21 घटेगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा ना। बोलिए। हाँ 5 बचेगा। 21 में से 26 में से 21 जब घटेगा तो ठीक है। अब देखिए, अब इन सबको जोड़ लीजिए। 3 3 6, 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 5 24। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 2 18, और 18 6 24। तो सब कुछ जोड़ने पर क्या आया? ये है, ये जोड़ रहे हैं, 26 नहीं जोड़ रहे हैं। आया हमारा 24 विषम दिन। 24 7 से ज़्यादा है, फिर 7 से भाग देंगे। 7 तिरिक 21 बचा कितना? 24 में से 21 घटाइए, कितने विषम दिन? हाँ 3 विषम दिन। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि शताब्दी में 0 विषम दिन आया, वर्ष में 5 विषम दिन आया, और जो महीने हैं उनमें कितना आया? 3 विषम दिन आया। ठीक है, करना क्या है? विषम दिनों को जोड़ना है। किनको किनको? शताब्दी वाला विषम दिन प्लस वर्ष वाला विषम दिन प्लस महीने वाला विषम दिन। ठीक है, प्लस महीने वाला। शताब्दी में कितना आया है? 0। वर्ष में आया है 5, महीने में आया है 3, 5 3 8। 7 से ज़्यादा है, फिर भाग दे दीजिए। जब तक आएगा विषम दिनों में, कैलेंडर में जब तक विषम दिन निकालते रहेंगे तब तक वो 7 से छोटा ना रह जाए। तो ये 8 7 से बड़ा है, 7 एकम में 7, 1 बचेगा कि नहीं? 1 विषम दिन। और जब 1 विषम दिन आया तो 26 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? 26 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? जब 1 आया है तो हम देखेंगे कि 1 नंबर पर क्या आता है?
सोमवार, तो ई डेटवा को कौन सा दिन आया? सोमवार आया। आंसर क्या होगा बताइए, हम सही हैं कि नहीं? हम डेट निकाले हैं 26 सितंबर 2022 को, और वो आया है सोमवार, और आज ही का डेट है, तो आज बताइए सोमवार है कि नहीं है? नवरात्रि स्टार्ट है ना आज से, तो आज सोमवार है कि नहीं है? है? यानी थोड़ा पसीना होगा, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया तो फिर कब वो भुलाएगा नहीं, चाहे 2 महीना बाद ही पलट के देखिए। लेकिन जो ट्रिकवा है, अगर छूट गया तो दोबारा फिर से लिखना ही पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, और कहाँ क्या रखना है तब फिर से समझना पड़ेगा, फिर से आप हमारी वीडियो को देखेंगे। अब कंसेप्ट एक बार दिमाग में चढ़ गया तो चढ़ गया, ठीक है। तो ये रहा सवाल। एक दूसरा सवाल लगाते हैं, ठीक है, दूसरा सवाल लगाते हैं। देखिए, लिखिए, 21 जून 2016 को कौन सा दिन होगा? इक्कीस जून 2016 को कौन सा दिन होगा? 21 जून 2016 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, हाँ, वो बात याद रखे रहेंगे कि लिख दें कहीं? चलिए लिख देते हैं कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन आए थे? 5 विषम दिन। 200 वर्ष में बताइए, 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 200 वर्ष में 3 विषम दिन, 300 वर्ष में 1 विषम दिन, और 400 वर्ष में 0 विषम दिन। ठीक है, हाँ, तो किसकी बात कर रहे थे? 21 जून 2016। लिखिए, 21 जून 2016 को कौन सा दिन होगा? देखिएगा ज़रा, ये बताइए, ये जो 2000 है, शताब्दी क्या है? शताब्दी तो यही है ना, शताब्दियाँ क्या है? 2000 है, और 2000 जो है 400 से कट जाएगा तो कितने विषम दिन आएंगे? शताब्दी में आ गए 0 विषम दिन। आ गए कि नहीं महाराज जी? अब दिया गया वर्ष, एक वर्ष कम लेते हैं, 16 दिया है, 15 ले लिया। इन 15 में लीप कितने होंगे? 3 होगा। जनरल कितने होंगे? 12 होगा। और देखिए, एक लीप में 2 विषम दिन, तो 3 लीप में 6 विषम दिन। हम विषम दिन निकाल रहे हैं गुरु, ठीक है ना? 15 को हमने 3 और 12 में भाग दिया। 3 कितने हैं? लीप वर्ष है, और 12 तो साधारण वर्ष है। 3 लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 3 गो में 6 गो, और 12, अगर एक साधारण में एक ही विषम दिन होता है तो 12 गो में 12 गो विषम दिन होगा। 12 6 18 कर लीजिए, जोड़ देंगे ना, 18 आ गया। 12 6, ऐसे करते हैं, इधर ही चलते चलते हैं। 3 दूनी 6, 12 का में 12, 18। ये क्या है? विषम दिन है। 18 क्या है? विषम दिन है। इसको फिर 7 से भाग दीजिए। 7 दूनी 14, कितना निकल के आया है? 4 विषम दिन। तो जो आपको वर्ष दिए गए हैं उसमें कितने विषम दिन निकल के आ गए? उसमें 4 को विषम दिन निकल के आ गया कि नहीं आ गया? 4 को विषम दिन आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। बहुत गर्मी है। चार को विषम दिन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महीने की। दिए गए महीने की बात करते हैं। महीना कौन सा दिया है? जून का। आज जनवरी से लेके जून तक को लिख लीजिए। क्या हो गया? इंग्लिश में लिख दें? रहने दीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कहाँ तक जाना है जी? जून तक जाना है ना?
ठीक है जून। तो जनवरी में आप जानते हैं 3 विषम दिन। फरवरी 2016 बताइए लीप वर्ष है कि नहीं है? 16वां वर्ष लीप है कि नहीं है? लीप है तो फरवरी 29 की होगी, और जब फरवरी 29 होगी तो 1 विषम दिन होगा। पिछला वाला में देखे थे आप, जब साधारण था तो 0 था, यहाँ पे लीप वर्ष है 16वां वर्ष। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो लास्ट वाला ईयर है अगर वो लीप है तो यहाँ पे फरवरी की जगह पे 29 दिन का मानकर 1 विषम दिन जोड़ेंगे तो 3 हो गया 1 विषम दिन। मार्च 31 का होता है 3 विषम दिन। अप्रैल 30 का होता है 2 विषम दिन। मई क्या होती है 31 का होता है 3 विषम दिन। जून 30 का होता है 2 विषम दिन। ना 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 ना, जितना दिया है उतने 21 दिन दिया है तो 21 दिन चलेंगे, और इसको 7 से जब भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा कि इसमें 0 विषम दिन है। 7 तरीके 21 पूरी तरह कट जाएगा कि नहीं? 7 तरीके 21 पूरी तरह कट जाएगा, और जब पूरी तरह कट गया तो 0 विषम दिन। अब इसको देख लीजिए 3 1 4 जोड़ देते हैं सबको। 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12। 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12 और 0 जोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 12 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम में 7, 5 विषम दिन। अब टोटल जरा हमको ये बताइए आप कि दी गई शताब्दी में 0, वर्ष में 4 और महीने में 5 सबको जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? बताइए। जो दिन पूछा है तो हम शताब्दी वाला प्लस वर्ष वाला विषम दिनवा और प्लस महीने वाला विषम दिनवा निकाल के जोड़ देते हैं। शताब्दिया में 0 आया है और वर्ष में 4 आया है और महीनों में 5 आया है। 5 4 9 होगा कि नहीं होगा? 9 7 से ज़्यादा है, भाग दीजिए। 7 एकम में 7 बचा 2 विषम दिन। और जब 2 नंबर आया तो कौन सा दिन होगा? अरे 0 पे रविवार होता है, 1 पे सोमवार होता है, और 2 पे मंगलवार होता है, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार, 5 पे शुक्रवार और 6 पे शनिवार, और 2 नंबर आया है तो यानी कि 21 जून 2016 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। 21 जून 2016 को कौन सा दिन होगा? 2 आया है तो मंगलवार। ठीक है, एक सवाल और लिखिए। 10 मार्च 1245 को कौन सा दिन होगा? 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 ट्राई करिए तो ज़रा। देखिए इसमें शताब्दी क्या है? शताब्दी कौन सी है? बोलते भी रहो। शताब्दी है 1200, है कि नहीं जी? सैकड़ा और हज़ार वाला सब जो अंकवा होता है वही होता है शताब्दी। तो 1200 शताब्दी है। 400 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। यानी इसमें कितने विषम दिन? 0 विषम दिन। वेरी गुड। दिया गया वर्ष है आपके पास 45 है, एक कम लेंगे 44। 44 में कुल लीप कितने हैं और साधारण कितने हैं यह निकालना है। 44 में कितने लीप आएंगे? 11, तो 33 साधारण आएंगे। एक लीप में 2 विषम दिन और एक साधारण में 1 विषम दिन, तो टोटल विषम दिनों की संख्या लीप वर्षों में 22 विषम दिन बढ़ेंगे और साधारण वर्षों में 33 बढ़ेंगे। आप यहाँ पे निकाल लीजिए 7 से भाग देकर तुरंत यहीं पे। जब भी जैसे है जहाँ भी 7 से ज़्यादा मिलेगा ना विषम दिन, तुरंत वहीं पे कांड कर दीजिए 7 से भाग देकर। 7 से भाग देंगे तो पहला वाला में 1 बचेगा। 7 तरीके 21 1 बचा। 7 तरीके 21 7 चौक 28, 28 बचेगा। 7 पंजे 35, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार जाएगा और 7 चौक 28 गया तो विषम दिन कितने बच गए? 5 बच गया। और जब 5 बच गया तो यहाँ पे 6 लिख लीजिए। तो जो दिया गया वर्ष है उसमें विषम दिनों की संख्या 6 हो जाएगी। और क्या महीने की बात कर लेते हैं। देख लीजिए, जनवरी आया, फरवरी आया और मार्च आया, यही ना है।
तो जनवरी में 3 विषम दिन, फरवरी 45वां क्या है, लीप वर्ष है, नहीं है ना, 4 से नहीं कटेगा, तो वो साधारण है, तो साधारण में 0 विषम दिन होते हैं। और मार्च में 10 दिन। एक शब्द भी अगर नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आता है, उसी टाइम पे उस बस बता दीजिए कि ये वाला नहीं समझ में आया है, मैं वहीं से कराऊंगा फिर से, वो चीज़ क्लियर करनी ही है। तो जनवरी में 3 दिन, मार्च में 10 दिन, 7 से भाग दीजिए, कितने भी समझाते कि मैं 7, 3 बचेगा, तो 3 3 6 विषम दिन यहाँ मिल गए। आपको क्या करना, सबको जोड़ना है। अगर 10 मार्च 1245 को निकालना है तो शताब्दी वर्ष और महीनों में विषम दिनों की गणना जो की है उसको जोड़ देना है। तो 6 विषम दिन यहाँ आए, 6 विषम दिन यहाँ आया और 0 विषम दिन यहाँ आया, तो 0 में 6 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 हो गया। बता दीजिए 12 हो गया कि नहीं, बोलिए जी कैसे हुआ। शताब्दी वाला जोड़ेंगे, फिर वर्ष वाला जोड़ेंगे, फिर महीने वाला जोड़ेंगे। शताब्दी देख लीजिए ज़रा, शताब्दी में 0 आया, वर्ष में 6 आया, महीने में 6 आया, 6 6 12 आया, 7 से भाग देंगे, 7 से जब भाग देंगे तो 7 एकम में 7, विषम दिन बचेंगे 5, और 5 विषम दिन का मतलब 0 पे रविवार, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, ठीक है, 4 पे बृहस्पतिवार, 5 पे शुक्रवार। तो जब 5 आया है विषम दिन, तो 10 मार्च 1245 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा कि नहीं होगा, बताइए ज़रा, शुक्रवार होगा। एक क्वेश्चन आप कल घर से करके लाएंगे और कल इससे, ठीक है। और देखिए टाइम ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैं मिटा देता हूँ। अब वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। 20 जून 1988 को कौन सा दिन होगा, HW में कोशिश करिएगा। 20 जून 1988 को, 20 जून 1988 को कौन सा दिन होगा, ज़रा इसको निकाल के आप कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए कि हमें लगेगा कि आप भी पढ़ रहे हैं और मेरे पसीने की कीमत वसूल हो रही है। ठीक है, तो इसको लगा के करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए वीडियो को, ठीक है, धन्यवाद।